अस्सलाम वालेकुम डेयर यूट्यूब फैमिली जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी बहन सिद्रा भी खैरियत से है। वेलकम टू माय चैनल। अच्छा जी, आज आप लोग के साथ शेयर करने लगी हूँ होम टूर। मेरी काफ़ी बहनों की रिक्वेस्ट थी कि सिस्टर होम टूर शेयर करें। देखें घर के ओवरऑल लुक आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये देख लें। ठीक है जी, अब आपको डिटेल से बताती हूँ कितने कमरे हैं और किचन, हर चीज़ के बारे में डिटेल से आपको दिखाती हूँ। चलें जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जी, मैं कमरे से घर से बाहर नहीं जा सकती थी, तो फिर मैंने आपको इस तरह शेयर करने की कोशिश की है। ठीक है, मैं अब ट्राइपॉड पे कैमरा लगा रही हूँ, डिटेल से आप लोगों को बताती हूँ। पहले जी, ये है मेरे घर की एंट्री। ठीक है जी, ये है मेन गेट। मेन गेट जब खुलता है, इसके साथ ही मेरे रूम का गेट है, ये दरवाज़ा है मतलब, और उसके बाहर एक एयर कूलर पड़ा है। ठीक है जी, एयर कूलर के बिल्कुल सामने वॉशिंग मशीन पड़ी है और उनको मैंने कवर अप कर रखा है बिकॉज ये मेरी जहेज की है। बाहर से मैंने एंट्री इसलिए शूट नहीं की बिकॉज मुझे कंफर्टेबल नहीं फील हो रहा था, तो मैंने घर के अंदर से ही होम टूर की एंट्री शूट की है। मेन गेट है, मेन गेट के साथ मेरे रूम का दरवाज़ा है, साथ ही एयर कूलर पड़ा है, साथ ही वॉशिंग मशीन पड़ी है और ये है मेरे घर की एंट्री। ठीक है जी, अब आप लोगों को दिखाती हूँ बैक कैमरे से। तो कुछ यहाँ से मेरे कमरे घर की एंट्री है। घर की एंट्री करने के फ़ौरन बाद आ जाता है मेरा रूम। ये मेरी वॉशिंग मशीन वगैरह हैं जिनको मैंने अच्छी तरह समेट के रखा हुआ है। देखिए, घर कच्चा है पक्का है जैसा मर्ज़ी है, लेकिन आपका अपना है। सबसे बड़ी बात है, जन्नत है आपके लिए। तो प्लीज़ गंदे कमेंट मत कीजिए करें, किसी भी वीडियो के नीचे जाके मत किया करें गंदे कमेंट। तो अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, जिस घर में आपको सुकून है तो वो घर आपके लिए जन्नत है। तो अब चलते हैं रूम में। रूम में ये एंट्री है। अच्छा, कच्चा घर है इस वजह से ना, ये मैट भी मिट्टी मिट्टी हुआ हुआ है। मैंने टॉवल बिछाया हुआ है बाहर और बारिश के इम्कानात हैं, बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब है। तो आज फिर तो अब चलते हैं अपने रूम में। अच्छा, मेरे रूम की एंट्री कुछ इस तरह की है। फ़ैन वगैरह मैं ऑफ़ कर देती हूँ ताकि आपको क्लियर आवाज़ आए। वैसे मौसम बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह, तो इस चीज़ की मुझे ज़रूरत नहीं है। तो ये मेरा छोटा बेटा बैठा है। अच्छा, ओवरऑल लुक मेरे रूम की ये है, आप देख लें। ठीक है जी, अब मैं आपको दिखाती हूँ फ्रंट कैमरे से। अच्छा जी, रूम में मैं आ गई हूँ। अच्छा, मेरे चैनल पर डिटेल वीडियोस हैं रूम टूर की और किचन टूर की, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। मैं आपको सिर्फ रूम टूर दे रही हूँ। अब मैं आपको बैक कैमरे से दिखाऊंगी कि कहाँ पे क्या चीज़ पड़ी है और किस तरह मैंने ऑर्गेनाइज़ कर रखी है। चलें जी। अच्छा जी, मेरे घर में सिर्फ एक यही रूम बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, जो कि मेरा बेडरूम भी है, गेस्ट रूम भी समझ लें। और हस्बैंड और आए या कोई मेहमान शमान आए तो वो भी इस रूम में बैठता है, हस्बैंड का भी कोई दोस्त वगैरह आए। तो ये देख लें, ये सारा का सारा फर्नीचर मेरे जहेज़ का है। इनको मैंने कुछ इस तरह ऑर्गेनाइज़ कर रखा है। और मेरी एक सिस्टर प्यारी सी कह रही थी कि अपना जो है वैनिटी टूर भी दें। अच्छा जी, ये है मेरी वैनिटी जो कि मैंने खुद ऑर्डर पर बनवाई थी। ज़रा सा मैं इसको दिखा देती हूँ, देख लें, कुछ इस टाइप की है। अच्छा, जब मेरी शादी हुई थी तब मेरे पास फर्नीचर भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। मैंने अपनी शादी के 8-9 महीने बहुत तंगी में गुजारे, बहुत मुश्किलात का सामना किया। तब इस घर की लुक ये भी नहीं थी जिस तरह की अब आपको मैं दिखा रही हूँ। बट मैंने आके काफ़ी कुछ चेंज करवा लिया अपनी आसानी के लिए। यार बहुत प्रॉब्लम होती थी, कच्चा सहन होता था, झाड़ू देते हुए बहुत तंगी होती थी। खैर, ये देखें, ये सेफ अलमारी है। अच्छा, ये पर्दा डला हुआ है, इसके साथ ही आयरन स्टैंड रखा हुआ है अंदर और उस पर कपड़े वगैरह मैं इस्त्री कर लेती हूँ। साथ ही ये वॉशरूम है, अटैच वॉशरूम है और एक ही वॉशरूम है इस वक्त मेरे घर के अंदर। चलते हैं अब बाहर। अब मैं आपको एक और दफ़ा रूम दिखा देती हूँ। अच्छा, ये एयर कूलर पड़ा है बाहर। तो ये हमने लिया था पिछले साल एयर कूलर। इससे पहले हमारे पास प्लास्टिक वाला एयर कूलर था जो कि बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था धूप में रखने की वजह से। ये कुछ ओवरऑल लुक है मेरे रूम की। माशाल्लाह लाजमी बोल दीजिएगा। एक ही रूम मैंने बिल्कुल साफ़ कर रखा है और यही जो है मेरी घर की जन्नत है, जहाँ पर हर कोई आता जाता है और बैठता है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ। चलें जी, अब निकलते हैं बाहर। अच्छा, रूम टूर एक मिनी सा आपको दे दिया है। अब आप डिटेल देखना चाहें तो मेरे चैनल पर रूम टूर की डिटेल भी है, आप वहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद हम इंटर होते हैं घर के अंदर और घर के अंदर कौन सी चीज़ कहाँ है वो आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। सबसे पहले जी, ये देख लें, ये कैन रखे हुए मीठे पानी के, क्योंकि हम घर का पानी हमारा ख़राब है, वो यूज़ नहीं करती खाने में, तो मैं बाहर से मंगवाती हूँ। उसके बाद ये क्यारी है जो मेरे हस्बैंड के हाथ की बनी हुई है और ये दरख्त भी हमने अपने हाथ से लगाया था जो कि माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी लुक देता है घर में। तो कच्चे पक्के घर से कोई लेना देना नहीं होता, बस सुकून होना चाहिए घर के अंदर, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और अल्लाह पाक का हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह पाक हमें शुक्रगुजारी के ऊपर लेकर आ जाए, क्योंकि शुक्रगुजारी के साथ ज़िंदगी बेहतर से बेहतरीन होती जाती है, मतलब बेहतर से बेहतरीन होती जाती है। ठीक है जी, लफ्ज़ मेरी ज़ुबान से अटक गया था।
अब ना वॉइस ओवर साथ साथ कर रही हूँ ना, इस चीज़ की मुझे हैबिट नहीं है, तो बस इसीलिए कुछ लफ्ज़ अटक रहे हैं। अच्छा, ये 2 रूम आप देख लें, ठीक है जी। साथ ये भड़ोला है, ये भी हमने पिछले साल बनवाया है, क्योंकि हमारा जो भड़ोला था ना, मतलब मेरी सास का भड़ोला ना, जिसके अंदर गंदुम रखते हैं, तो वो भड़ोला उस कोने में था और काफ़ी बड़ा भड़ोला था। वो मेरे ससुर साहब ने हमें खूब तंग शंग किया, वो भड़ोला भी यहाँ से उठ गया। ये पिछला रूम जो है मेरी सास के जहेज़ से भरा हुआ था, सामान से भरा हुआ था। एक-एक बर्तन मतलब था, बहुत ज़्यादा बर्तन जमा कर रखा था मेरी सासू माँ ने, मीन्स के मेरी खाला ने। उन्हें बर्तनों का बहुत क्रेज़ था, बट वो मेरे ससुर ने जेलिस के अंदर सब कुछ फ़ना कर दिया, ख़त्म कर दिया, बेच दिया, मीन्स के मेरे से बदले लेने के चक्कर में, बस और कोई बात नहीं। तो जिस वक़्त उन्होंने ये सब कुछ किया, उस वक़्त मेरे पास कुछ नहीं था, मेरा जहेज़ भी नहीं था। लेकिन अगर आप मेरा किचन देखें, तो जब मेरा सामान आ गया, ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, अब मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। लेकिन मैंने बहुत बुरा वक़्त देखा, इसलिए अपने भी गैर होते हैं और गैर भी गैर ही होते हैं, किसी पे यकीन नहीं करना चाहिए बस। उसके साथ इस रूम को कुछ भी नहीं है, इस रूम में खाली है, छतें इसकी कच्ची हैं, ठीक है जी। मिट्टी ऊपर से उतरती है, जिसकी ये कल ही हम देख लें, कल ही हमने फ़र्श धोया है, मिट्टी उतरती है इन छतों से, तो ये खाली है, इसमें कुछ भी नहीं है, सब कुछ मेरे ससुर ने बेच दिया। ये वाला रूम है, ये भी कच्चा है, ये देख रहे हैं आप पानी के निशान, ये देख लें, ये टपकते हैं रूम दोनों और कच्चे हैं। इसके अंदर मेरी पेटी वेटी पड़ी है और सामान एक्स्ट्रा पड़ा है, फ्रिज वगैरह भी इसमें रखा हुआ है, तो इनका कोई हाल नहीं है, इनको दिखाने का फ़ायदा ही कुछ नहीं है, बिकॉज़ इनमें कुछ है ही नहीं। साथ ही ये भड़ोला है, भड़ोला हमने पिछले साल बनवाया था, ठीक है जी। तो इसमें अल्लाह का शुक्र है, गंदम वगैरह रखी हुई है, ये थोड़ी सी ईंटें रखी हुई हैं बचा कर, और थोड़ा सा कबाड़ यहाँ रखा हुआ है। अच्छा, घर का कुछ ये थोड़ा बहुत हाल ख़राब है, लेकिन इस चीज़ को आपने इग्नोर करना है, बैड कमेंट्स नहीं करने। आहिस्ता आहिस्ता हर चीज़ टाइम लगता है, चेंज हो जाती है, हर चीज़ के लिए पैसा और वक्त जो होता है ना, वो मुकर्रर होता है, तो पैसा भी चाहिए होता है और किस्मत के ऊपर हर चीज़ डिपेंड होती है। चलें अब चलते हैं किचन के अंदर। तो अल्लाह का शुक्र है, जैसा मर्ज़ी है, लेकिन मैंने साफ़ रखा हुआ है, मैंने माशाल्लाह इस किचन को, इस घर को बिल्कुल भी गंदा नहीं रखा हुआ। एक और लाइट ऑन कर लेते हैं। चलें जी, अब आपको मैं दिखाती हूँ किचन का स्टार्ट। किचन का स्टार्ट कुछ इस तरह से है। पर्दे मैंने नहीं लगाए हुए, लेकिन किचन बिल्कुल नीट रखा हुआ है। पर्दे ना लगाने की वजह लिजर्ट हैं, छिपकलियाँ पीछे रहने लग जाती हैं, मुझे बड़ा डर लगता है, वरना हुकों की जगह है। ये देखें, पर्दे लगे हुए थे पहले, बट मैंने उतार दिए, ये देखें, ये रहे। तो लगाएंगे इंशाल्लाह जब मेकओवर करेंगे किचन का, इंशाल्लाह। अच्छा, एक स्टूल रखा हुआ है सिर्फ हेल्प के लिए, इसमें सामान आ जाएगा थोड़ा सा। उसके बाद जिस शेल्फें मैंने अपने हस्बैंड से खुद लगवाई हैं, ये देख लें, तो ये इस पर मैंने सारा अपना जहेज़ का सामान ऑर्गेनाइज़ करके रखा हुआ है। अच्छा, ये मैं किसी वीडियो में दिखा। अच्छा जी, एक फ़ैन मैंने यहाँ लगवाया हुआ है, ये किसी वीडियो में आप लोगों से शेयर करूँगी, ताकि रोटी बनाते वक्त जो है ना, हवा मुँह पे लगती रहे। हस्बैंड से लगवाया है, ये भी किसी वीडियो में शेयर करूँगी। उसके बाद एक फ़ैन मैंने यहाँ लगवाया है, ताकि बर्तन आराम से धुल सके, हवा लगती रहे। अच्छा, मेरे हस्बैंड बहुत केयरिंग है, उन्होंने मुझे हर तरह की फ़ैसिलिटीज़ दे रखी हैं इस कच्चे पक्के से घर में भी, लेकिन अल्लाह का शुक्र अदा ना करूँगी ना, तो ये सब भी चला जाएगा। तो इससे बेहतर है कि अल्लाह का शुक्र अदा कर लिया जाए। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, किसी के पास तो ये सब भी नहीं होता। तो ओवरऑल ये लुक अच्छी नहीं लग रही है, आई नो कि इसको ढक लेना चाहिए, जब इतना ऊपर करा हुआ है एफर्ट। तो इंशाल्लाह करूँगी, मेकओवर की वीडियो लाऊंगी, तो फिर इंशाल्लाह इसको कवर अप करूँगी। उसके अलावा कलर इसलिए नहीं करवाया था, सेम की वजह से सारा उतर गया पीछे से, ये देख लें, सेम हुई पड़ी है। पीछे नेबर्स की वॉशरूम की दीवार लगती है, जिसकी वजह से पानी आता है। तो खैर, अल्लाह पाक का शुक्र है, जैसा भी है। ये है छोटा सा मेरा होम टूर। अच्छा जी, काफ़ी सारी बहनों की रिक्वेस्ट थी कि आप लोग साथ जो है ना फुल होम टूर शेयर किया जाए, तो ये लिटिल सा छोटा सा होम टूर आप लोगों के साथ शेयर कर लिया। ठीक है, उम्मीद आपको अच्छा लगेगा। काफ़ी रिपेयर होने वाला है घर, लेकिन कोई बात नहीं, इट्स ओके। अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह जी आपने छत दी हुई है, सबसे बड़ी बात है छत। लोग झोपड़ियों में भी रह रहे हैं, तो उनसे पूछो कि वो किस तरह रह रहे हैं। अच्छा, मैं आप लोग से एक स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। स्टोरी नहीं है, इट्स रियलिटी। तो रियलिटी बेस पे ही मेरे व्लॉग्स होते हैं इस चूल्हे की। तब जब मेरे ससुर ने सारा कुछ बेच दिया मेरी सास का, और मुझे ये कहकर रुखसती लेकर आए थे कि जी सब कुछ आपका ही है, सब कुछ सिदरा का ही है, इसको कुछ नहीं देना, कुछ नहीं देना। वो तो अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि मेरे घर वालों ने सब कुछ जोड़ रखा था, वरना मैं कखों से होली हो जाती आकर। हस्बैंड के पास भी इतनी गुंजाइश नहीं थी, सब कुछ ले लिया मेरे ससुर ने। ठीक है, उसके बाद ये चूल्हा मेरी सास का यहाँ रखा होता था उस वक्त ना, उन्होंने वो चूल्हा उतार लिया और मैं सब्जी काट के हटी थी, मुझे आज तक वो दिन नहीं भूलता। मैं सब्जी काटी थी, काट के मैंने रखी। उस वक्त मैं और मेरे हस्बैंड अकेले होते थे।
हाँ जी, अकेले होते थे। और हमारा एक छोटा सा बेटा था, तो मतलब मेरा पहला बेटा था, कुछ महीनों का, ज़्यादा नहीं था। तो तब वो चूल्हा उतार के गुस्से में ले गए थे कि सिद्रा अब लकड़ियों पे सालन बनाएगी, इसके पास नहीं होगा, इसने कहीं आसा पासा देखना है, मांगना है किसी से चूल्हा। तो उस वक्त हस्बैंड के भी हाथ में इतना पैसा नहीं था, उस वक्त उन्हें समझ नहीं आता था, आखिर तनख्वाह इतनी ज़्यादा नहीं है हस्बैंड की, फिर भी मैनेजर माशाल्लाह हर चीज़ करते हैं वो उसमें। तो फिर मेरे पास ना मेरे बेटे के पैसे जुड़े हुए थे, जो उसे उसकी ना मतलब जब पैदाइश हुई थी तब मिले थे। तब जी उन्होंने मुझे, मेरे हस्बैंड ने फर्स्ट टाइम 5 साल में पहली दफ़ा उन्होंने मुझसे, 5 साल माशाल्लाह मेरी शादी को कंप्लीट हो गया, उन्होंने मुझसे पहली दफ़ा तकाजा किया था उस वक्त कि क्या आपके पास थोड़े से पैसे हैं, मैं घर के लिए चूल्हा ले आता हूँ। दोपहर का टाइम था, तो मैंने कहा चलें ठीक है, मैंने उन्हें पैसे दिए। वो छोटे साइज का चूल्हा लिया, ये तो हमने अभी मंगवाया, ये भी किसी ब्लॉग में इसकी डिटेल दूंगी। वो छोटे साइज का चूल्हा लेकर आ गए। मैंने उनसे बोला आप छोटे साइज का क्यों लेकर आए हैं चूल्हा, इस पे तो यार रोटी बनेगी या सालन, आप एक ही दफा डब्बल ले आते हैं। उन्होंने कहा नहीं वो बहुत ज्यादा महंगा आ रहा था, इतनी गुंजाइश नहीं थी। मैंने कहा आप मुझसे थोड़े से और पैसे ले जाएं, तो डबल लिए हैं। तो वो उस वक्त डबल लेकर आए, दो मैंने ज्यादा पैसे दिए तो वो डबल वाला ये चूल्हा लेकर आए उस वक्त। तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ बहुत ज्यादा कि अल्लाह ताला ने मुझे, मेरे पास कुछ नहीं था, अल्लाह ताला ने मुझे बहुत दिया है, बहुत इस घर में दिया है मुझे। मैं कहती हूँ फर्श से अर्श पे बिठा दिया, अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ। सिर्फ और सिर्फ मेरे हस्बैंड के बल पर अल्लाह ताला ने उन्हीं वसीला बनाया, अल्लाह ताला उन्हें सेहत या तंदुरुस्ती वाली जिंदगी दे, हमारे सरों पर कायम दायम रखे उन्हें, कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह इस घर के अंदर। लेकिन मुझे वो मुश्किल वक्त नहीं भूलता, मुझे वो लोगों की गंदी बातें, उनके रवैये नहीं भूलते, उनके लहजे नहीं भूलते जो उन्होंने मेरे साथ किया शादी के शुरू के 1.5-2 साल में। तो मुझे मतलब मेरा ज़हनी तवाज़ुन बिगाड़ने की भरपूर कोशिश की गई। मैं एक पढ़ी लिखी लड़की थी और जॉब करती थी, चंचल मिजाज लड़की थी, खुश रहने वाली, माशाल्लाह माशाल्लाह थी। तो खैर जब शादी होती है इंसान ना बहुत सीरियस हो जाता है, बड़ा कुछ बर्दाश्त करना पड़ जाता है इंसान को, और इंसान एकदम बड़ा हो जाता है। इंसान के साथ जो गुजरती है वो इंसान को ही पता होता है, लेकिन अपनों के रवैये इंसान भूलता नहीं है। शादी चाहे गैरों में चाहे अपनों में हो, लेकिन शादी बहुत बहुत बड़ा टास्क होता है ज़िंदगी में, जिसे आपको कंप्लीट भी करना होता है और बड़े तरीके के साथ करना पड़ता है, सब कुछ मैनेज करते हुए, मैनेजमेंट के साथ। तो खैर ये चूल्हा मुझे सबसे ज़्यादा अजीज है। ये चूल्हा मेरे बेटे के पैसों से आया था, और इसके बाद मेरे घर में माशाल्लाह हर चीज़ बनती रही है, हर चीज़। मेरे घर में कुछ नहीं था जब मैं आई थी, जिस कमरे का मैंने आपको टूर दिया उस कमरे को प्लस्तर भी नहीं हुआ था। रेखें थी जिस कमरे में मैं सोती रही हूँ, चरपाइयाँ बिछाकर अपने सास की चरपाइयों पर सोती रही हूँ शुरू के दिनों में। खैर अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है, या अल्लाह तेरा एहसान है। और बस मेरे लिए दुआ करते रहा करें। मेरी प्यारी बहनें जो मेरे व्लॉग्स देखती हैं तो प्लीज़ अपनी बहन के लिए दुआ किया करें। सिद्रा है मेरा नाम, सिद्रा खालिद लेकर, पूरा नाम लेकर दुआ किया करें। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में अपनी बहन को याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। ओके जी, अल्लाह की हिफ्ज़-ए-मान, अल्लाह पाक सब बहनों को अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे, अपने घरों में खुश और आबाद रखे। आमीन सुम्मा आमीन।